बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की यूट्यूब सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला 13वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फरामीन जानेंगे। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं उनमें नफ्स अम्मारा के बारे में बात होगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है, तो उस पूरे क़िस्से का भी तज़किरा होगा। इसी तरह कुरान मजीद की फ़जीलत भी जानेंगे। फिर सूरह राद शुरू हो जाएगी, उसका तारुफ़ भी होगा और इसी तरह अल्लाह की निशानियों का बयान भी होगा। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हादी हैं, इसको भी जानेंगे। यूं ही किस कौम की हालत नहीं बदली जाती, इसका भी ज़िक्र होगा। और बादल और बिजली का कड़कना, इस बारे में भी बात की जाएगी। यूं ही अल्लाह की शान भी जानेंगे और जानेंगे अल्लाह का हुक्म मानना और न मानना कैसा। इसी तरह उम्मुल किताब के बारे में भी जानेंगे। फिर सूरह इब्राहीम का आगाज़ हो जाएगा, उसका कुछ तारुफ़ भी होगा। फिर उसके बाद दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का तकाबुल भी किया जाएगा और रसूलों का काफिरों से जो मुकालमा हुआ है उसका ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसको भी जानेंगे। और यूं ही शैतान का जहन्नमियों से मुकालमा होगा, यानी शैतान जहन्नमियों से जो गुफ्तगू फरमाएगा उसको भी जानेंगे। और जानेंगे अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू का भी ज़िक्र होगा। और क़यामत में काफिर किसकी ग़ुलामी की तमन्ना करेंगे कि हम किसके ग़ुलाम होते, किसकी ग़ुलामी करते, इसको भी जानेंगे। फिर शुरू हो जाएगी सूरत हजर, सूरह हजर का तारुफ़ होगा। तो इन अज़ीम अहम तरीन कुरानी मौज़ूआत और अल्लाह ताला के फरामीन को जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। कुरान सिराते हिदायत। 12वें पारे का हमने इख्तिताम किया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात पर। चूँकि अभी सूरह यूसुफ़ मज़ीद चल रही है तो 13वें पारे में भी मौजूद हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अज़ीम वाक़यात। 12वें पारे का इख्तिताम यहाँ हुआ था कि बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 सूखी गायें 7 तंदुरुस्त गायें को खा रही हैं और 7 तो खुश्क बालियाँ 7 तर बालियों को खा रही हैं। तो इसका हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर ये फरमाई कि 7 साल तो खुशी के गुजरेंगे मगर अगले 7 साल क़हत के आने वाले हैं। जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ये ताबीर सुनी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ही मशवरा किया कि अब बताएं हमें क्या करना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुझे मुक़र्रर कर दो। चुनांचा बादशाह ने फिर यही किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताज पोशी की और आपको तलवार और मोहर पेश की और आपको जवाहिरात से लगे हुए सोने के तख्त पर तख्त नशीन किया और अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया और आपको अज़ीज़ मिस्र बना दिया और सल्तनत के तमाम उमूर आपके हाथ में दे दिए और ख़ुद आपका फर्मा बरदार हो गया। आपकी राय में न दखल देता था और आपका हुक्म मानता था। इसी ज़माने में अज़ीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने ज़ुलेखा का निकाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के पास पहुँचे तो उससे फ़रमाया क्या ये इससे बेहतर नहीं जो तू चाहती थी। ज़ुलेखा ने अर्ज़ की, ए सिद्दीक़ मुझे मलामत न कीजिए, मैं खूबरू थी, जवान थी, ऐश में थी और अज़ीज़ मिस्र औरतों से कोई सरोकार ही न रखता था और आपको अल्लाह ने ये हुस्न जमाल अता किया है, बस मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह ताला ने आपको मासूम किया, इसलिए आप महफूज रहे। मरवी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को कुंवारी पाया और आपके 2 फ़र्जंद भी पैदा हुए। एक का नाम इफ़रासीम, दूसरे का नाम मीशा था। यूँ मिस्र में आपकी हुकूमत मजबूत हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अदल की बुनियाद कायम की जिससे हर मर्द औरत के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने क़हत साली के दिनों के लिए गल्ला ज़ख़ीरा करने की तदबीर फरमाई। इसके लिए बहुत वसी और आलीशान गोदाम तामीर फरमाए
और बड़ी कसरत से ज़खायर जमा फरमाए। जब फ़राखी के साल गुज़र गए और कहत का ज़माना आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह और उसके खादिमों के लिए रोज़ाना सिर्फ़ एक वक्त का खाना मुकर्रर फरमाया। एक रोज़ दोपहर के वक्त बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भूख की शिकायत की तो आपने फरमाया ये कहत की इब्तिदा का वक्त है। पहले साल में लोगों के पास जो ज़खायर थे सब ख़त्म हो गए और बाज़ार खाली रह गए। अहले मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपने दिरहम दीनार के बदले में गल्ले ख़रीदने लगे। यूँ उनके तमाम दिरहम दीनार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फिर दूसरा साल था तो फिर कहत जारी था। इस वक्त मिस्रियों ने यह किया कि अपने तमाम हीरे जवाहरात सब कुछ बेच कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला लेने लगे। मगर फिर जाहिर सी बात है तीसरा साल फिर कहत का था तो तीसरे साल उन्होंने ये किया कि उनके पास जितने भी जानवर चौपाए मौजूद थे उन्होंने वो सब के सब देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला ख़रीदा और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारी। जब पाँचवा साल आया तो उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तो हाल ये हो गया कि उन्होंने तमाम चीज़ें जो कुछ उनके पास ज़मीन अराज़ी जायदाद थी सब कुछ बेचकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला वगैरह ख़रीदा और फिर ज़िंदगी गुजारी। जब छठा साल आया तो जाहिर सी बात है वो अपने जवाहरात और हीरे भी दे चुके थे, मालो दौलत भी दे चुके थे, चौपाई भी दे चुके थे, इसी तरह अपनी दीगर ज़मीन भी दे चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा मगर ज़िंदगी तो गुजारनी थी। तो अब उन्होंने अपनी औलाद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचकर गल्ला ख़रीदा और अपना वक्त गुजारा करने लगे। जब सातवां साल हुआ तो फिर इस वक्त मज़ीद बाकी था कहत और लोगों को जीने के लिए चाहिए था सामान और गल्ला वगैरह। तो लोगों ने सातवें साल ये किया कि अपने आप को भी बेच दिया, अपनी बीवियों को भी बेच दिया, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कनीज़ और ग़ुलाम बन गए। और पूरे मिस्र में एक शख्स भी ऐसा ना बचा कि जो आज़ाद हो, सब के सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन गए और फिर उन्होंने अपने आप को बेचकर गल्ला ख़रीदा। अब मिस्र का माहौल ये था कि तमाम मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथों बिक चुका था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इतनी अज़मत और इतनी जलालत मिली कि जो किसी बादशाह को कभी भी नहीं मिली थी कि जिसकी रियाया हर एक शख्स उनका ग़ुलाम और कनीज़ हो। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से पूछा कि देखा तुमने अल्लाह ने मुझ पर कैसा एहसान फरमाया है, कितना करम फरमाया है मुझ पर। बादशाह ने देखा तो कहा यकीनन अल्लाह ने आपको बड़ी अज़मत अता फरमाई है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा बादशाह से कि अब बताओ इन सारे लोगों का क्या करना है। तो बादशाह ने कहा कि हम पहले भी आप ही की बात मानते थे, आपके ताबे थे, अब भी आप जो हुक्म फरमाए हम उसकी पैरवी करेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन तमाम मर्द औरतों को आज़ाद कर दिया, जितना माल दौलत था वो सब भी उनको दे दिया, उनकी औलादें वापस कर दी, उनकी जायदादें और ज़मीनें वापस कर दी, उनके हीरे जवाहरात सब कुछ उनको लौटा दिए। अब हमारे नाज़रीन ज़रा ये देखें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथों ये तमाम मिस्र अल्लाह ताला ने क्यों बेचा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूरा मिस्र ख़रीद लिया। ये इस वजह से फ़ुक़हा इकराम ने, मुफ़स्सिरीन ने अपनी किताबों में तफ़ासीर में लिखा है कि ये इस वजह से था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी मिस्र के बाज़ारों में बिके थे। तो अल्लाह को उनका बिकना इतना नापसंद हुआ कि अल्लाह ने फिर पूरे मिस्र को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ पे बिकवाया। जब तक एक एक ज़र्रा ज़र्रा उनके दस्ते कुदरत पर बिक ना गया अल्लाह ने कहद ख़त्म नहीं किया। तो देखें हमारे नाज़रीन, अल्लाह अपने नबियों की इज़्ज़तों का ऐसा ख़याल रखता है। और अब मज़ीद आगे चलें तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से 40 साल के बाद मिलने का वाक़या बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में ज़िक्र फरमाया है। कुछ इस तरह से कि जब कहत की शिद्दत हुई और बलाए अज़ीम आम हो गई, तमाम शहर कहत की सख्त तर मुसीबत में मुब्तला हो गए और हर जानिब से लोग गल्ला ख़रीदने मिस्र की तरफ आने लगे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको एक ऊँट दे देते ताकि मसावात रहे और सब की मुसीबत दूर हो सके। जिस तरह तमाम मुल्कों में ये मुसीबत और यह कहत पहुँचा, इसी तरह से कनान में भी कहत की बड़ी शिद्दत हो गई। ये शहर था हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे बिन्यामीन के सिवा 10 बेटों को भेजा कि जाओ मिस्र में गल्ला है, वहाँ से गल्ला लेकर आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही पहचान गए, मगर वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके
क्योंकि कुएं में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला था उसके बाद से ये 40 साल का वक्त गुजर चुका था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र थे, तो किसी को ये वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे। उनके भाई तो ये समझते थे कि वो शहीद हो चुके होंगे, अभी तक तो इंतकाल हो गया होगा उनका। तो ये 10 भाई जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो। उन्होंने कहा हम शाम के रहने वाले हैं, जिस मुसीबत में दुनिया मुबतला है उसी में हम भी हैं और आपसे गल्ला ख़रीदने आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहीं तुम जासूस तो नहीं हो। उन्होंने कहा हम अल्लाह की कसम खाते हैं हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं। हमारे वालिद बहुत बुज़ुर्ग ज़्यादा उम्र वाले और सिद्दीक़ हैं, उनका नाम नामी याकूब अलैहिस्सलाम है और वो अल्लाह के नबी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कितने भाई हो। उन्होंने जवाब दिया हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई हमारे साथ जंगल गया तो वो हलाक हो गया, वो वालिद साहब को हम सबसे ज़्यादा प्यारा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम कितने हो। उन्होंने अर्ज़ की 10। फिर फरमाया 11वां कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया वो वालिद साहब के पास है, क्योंकि हमारा जो भाई हलाक हो गया था वो उसी का हकीकी भाई है। अब वालिद साहब के उसी से कुछ तसल्ली होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर एक भाई को एक गल्ला भर के ऊँट अता फरमाया और उनसे कहा कि तुम्हारा वो 11वां भाई कहाँ है जिसे तुम वालिद साहब के पास छोड़ कर आए हो, उसे मेरे पास ले आओ। क्या तुम ये बात नहीं देखते कि मैं नाप तोल मुकम्मल करता हूँ और इसमें कोई कमी नहीं करता। अगर तुम उसको ले आओगे तो एक ऊँट गल्ला उसके हिस्से का और ज़्यादा दूँगा। और क्या तुम देखते नहीं कि मैं सबसे बेहतर मेहमान नवाज हूँ। और अगर तुम इस भाई को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हारे वालिद के पास मौजूद है, तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं और न तुम गल्ला हासिल करने के लिए मेरे करीब भटकना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हम उसके बाप से उसके मुताल्लिक़ ज़रूर मुतालबा करेंगे और ख़ूब कोशिश करेंगे यहाँ तक कि हम उसे ले आएँ, और बेशक हम ज़रूर ये काम करेंगे जिसका आपने हमें हुक्म दिया है। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लौट कर गए तो बादशाह के उसने सलूक और एहसान का जिक्र करते हुए कहा उसने हमारी वो इज़्ज़त व तकरीम की कि अगर आपकी औलाद में से कोई होता वो कभी ऐसा ना कर सकता। हज़रत याकूब ने फरमाया अगर तुम बादशाह मिस्र के पास जाओ तो मेरी तरफ से सलाम पहुंचाना और कहना हमारे वालिद तेरे हक़ में तेरे इस सलूक की वजह से दुआ करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया है हमारे बाप शाह मिस्र ने हमसे कह दिया है कि अगर हम बिन्यामीन को ना लेकर आए तो आइंदा हमें गल्ला नहीं मिलेगा, इसलिए अब बिन्यामीन का जाना ज़रूरी है। आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ला सकें। हम ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे और इसे बखैरियत आपके पास वापस लाएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों की ये बात सुनी तो फरमाया मैं अपने बेटे बिन्यामीन के बारे में तुम्हारा एतबार कैसे करूं, हालांकि इसके भाई यूसुफ के साथ तुमने जो कुछ किया वो जानते हो। अब बिन्यामीन के बारे में भी वैसी बात कर रहे हो। तुम्हारे बिन्यामीन की हिफाजत करने के मुकाबले में अल्लाह की हिफाजत सबसे बेहतर है और वो मेहरबान है सबसे बढ़कर। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब अपना गल्ला वगैरह खोला जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिया था तो देखा कि जो रकम ये लोग लेके गए थे वो भी उन्हीं के अपने सामान में मौजूद है। ये देखकर वो कहने लगे ए हमारे वालिद मोहतरम, इससे ज़्यादा करम व एहसान क्या होगा कि बादशाह ने सामान के साथ रकम भी हमें वापस कर दी है जो हमने सामान की कीमत के तौर पर दी थी। लिहाजा आप हमारे भाई को साथ जाने की इजाज़त दे दें ताकि हम जाएँ और अपने घर वालों के लिए गल्ला ख़रीद कर लाएँ और हम अपने भाई बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे और हम अपने भाई की वजह से इसके हिस्से का एक ऊँट का बोझ और ज़्यादा पाएँ। ये ऊँट के बोझ का गल्ला देना बादशाह के लिए बहुत आसान है क्योंकि उसने हम पर बहुत ज़्यादा करम व एहसान फरमाया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया मैं उस वक़्त तक हरगिज़ बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा जब तक अल्लाह की कसम खाकर ये अहद ना दो कि तुम ज़रूर इसे वापस लाओगे, सिवाय इसके कि तुम्हारा इंतकाल हो जाए या तुम मगलूब हो जाओ और बिन्यामीन को लेकर आना तुम्हारी ताकत से बाहर हो जाए। जब उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कसम खाकर अहद दे दिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई दोबारा मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम अपने भाई बिन्यामीन को ले आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। फिर इन्हें इज़्ज़त के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तरखान लगाए गए और हर दस्तरखान पर दो दो भाई को बिठाया गया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो रो पड़े और कहने लगे अगर मेरे भाई यूसुफ जिंदा होते तो मुझे उनके साथ बिठाया जाता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया,
ये फरमाकर आपने बिन्यामीन को अपने दस्तरखान पर बिठा लिया और उससे फरमाया, तुम्हारे फौत शुदा भाई की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा, आप जैसा भाई किसको मैसर आएगा? लेकिन हज़रत याकूब का फ़र्जंद और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा राहील का नूर नज़र होना आपको कैसे हासिल हो सकता है? ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले लगा लिया और फरमाने लगे, बेशक मैं तेरा हकीकी भाई यूसुफ़ हूँ, तुम इस पर गमगीन ना होना जो ये कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें भलाई के साथ जमा फरमा दिया, और अभी इस राज की अपने भाइयों को इत्तिला न देना। ये सुनकर बिन्यामीन फ़रत मुसर्रत से बेखुद हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब मैं आपसे जुदा नहीं हूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिद साहब को मेरी जुदाई का बहुत गम हो चुका है, अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और ज़्यादा गम होगा, और आपको रोकने की इसके अलावा और कोई सूरत भी नहीं कि आपकी तरफ कोई गैर पसंदीदा बात मंसूब कर दी जाए। बिन्यामीन ने कहा, इसमें कोई मुज़ाहिक़ा नहीं। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोकने के लिए एक हीला किया। वो इस तरह से कि बिन्यामीन के सामान में हीरे जवाहरात से भरा हुआ अपना प्याला रख दिया और इनको सारा सामान लेके भेज दिया। बाद में फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने कारकुनों को इनके पीछे भेजा कि इनकी जाके तलाशी ली जाए और प्याला बरामद किया जाए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लोग इनके पास पहुँचे तो इनसे पूछा कि हमारा एक प्याला था वो नहीं मिल रहा और हमें शक है कि वो तुम्हारे पास है। इन लोगों ने अल्लाह की कसम खाई कि हमने चोरी नहीं की, मगर उन्होंने सामान तलाश करने का कहा। जब सामान की तलाशी करते रहे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन्होंने पहले अपने 10 के 10 भाइयों के सामान की तलाशी कर ली और किसी के पास भी प्याला न निकला। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे शक है शायद बिन्यामीन के पास ये प्याला हो। तो सारे भाई यकज़ुबान होकर बोल पड़े कि अरे ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम इन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इनके सामान की तलाशी न ले लें। जब तलाशी ली गई तो देखा तो वाकई सामान में से वो प्याला बरामद हो गया जो हीरे जवाहरात का था, जो गुम हुआ हुआ था। अब सारे भाई बड़े परेशान हुए कि अपने वालिद साहब से अल्लाह का अहद ले लिया है कि उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अब फिर ऐसी सूरत हाल बन गई है कि बिन्यामीन को छोड़ना पड़ रहा है। तो उनमें से बड़े भाई ने कहा कि मैं तो हरगिज़ यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक कि वालिद साहब का कोई हुक्म ना आ जाए या अल्लाह का कोई हुक्म ना आ जाए, क्योंकि वालिद साहब यूसुफ़ के मामले में भी हमें ऐसा पा चुके हैं कि हम यूसुफ़ को न ला सके। तो बिन्यामीन के मामले में मैं हरगिज़ तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाऊँगा। जब बाकी तमाम भाई वापस आ गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा मामला बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फ़रियाद अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ए बेटो, तुम जाओ और यूसुफ़ और उसके भाइयों का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर ही नाउम्मीद होते हैं। फिर ये सारे भाई वापस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमारे हाल पर रहम करें, हम कुछ नजराना लाए हैं, आप वो ले लें और बिन्यामीन को छोड़ दें। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका ये हाल देखा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रोने लगे और उन पर आहो गिरिया तारी हो गया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आहो गिरिया थोड़ा थमा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमा रहे हैं तो तबस्सुम का वो खूबसूरत अंदाज़ था जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करता था। जब तमाम भाइयों ने यह देखा तो उन्हें शक हो गया कि ये वाकई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने कहा, क्या वाकई आप ही यूसुफ़ हैं? फरमाया, मैं यूसुफ़ हूँ और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो परहेज़गारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बेशक हम खताकार थे। आज आप पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह हमें माफ़ करे, वो सबसे मेहरबान है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे बाप के मुंह पर डाल देना, वो देखने वाले हो जाएंगे, और अपने सब घर भर को मेरे पास ले आओ। तो हमारे नाज़रीन, इसकी आगे भी मज़ीद तफसील है, मगर चूँकि वीडियो में मज़ीद मौज़ूआत को भी लेना है इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। बस इसमें एक बात काबिल तवज्जो आप देखिए कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूसुफ़
अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की आँखों की बीनाई सही करने के लिए अपना कुर्ता भेजा कि जाओ मेरा कुर्ता ले जाओ, ये उनकी आँखों पे रख देना, कुर्ते की वजह से उनकी आँखें आ जाएंगी, उनकी आँखों में रोशनी आ जाएगी। तो देखें ज़रा नाज़रीन कि अल्लाह ताला के नबी के चीज़ों से तवस्सुल लेना ये ख़ुद अल्लाह के नबियों की सुन्नत है और कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है। यानी अगर अब कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक से, हुज़ूर के मुँह मुबारक से या हुज़ूर की और किसी चीज़ से बरकत हासिल करना चाहता है तो ये बरकत हासिल करना अल्लाह के नबियों की सुन्नत है और अल्लाह को इतनी महबूब है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है। हालांकि उनकी आंखें नहीं थी तो वो अल्लाह से दुआ कर सकते थे, अल्लाह से दुआ मांग सकते थे कि अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे, मगर उनको भी पता था कि अल्लाह ने नबियों की चीज़ों में वो अज़मत रखी है कि अगर नबियों से मंसूब कोई चीज़ आँख पे लग जाए तो अल्लाह ताला वैसे ही आँखों को रोशन कर देता है। और अब मज़ीद आगे चलें तो सूरह रात का आगाज़ हो रहा है जो कि मक्किया सूरत है। इसमें 6 रुकू हैं और 43 आयतें हैं। इसका रात नाम रखने की वजह यह है कि बादलों से पैदा होने वाली गरज जो होती है उसको रात कहते हैं और इस सूरत में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र फरमाया है, इसलिए इसको रात कहा जाता है। सूरह रात के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों के बारे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह वही है जिसने आसमानों को सुतूनों के बग़ैर बुलंद किया जिन्हें तुम देख सको, फिर इसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा इसकी शान के लायक है, और सूरज और चाँद को काम में लगाया, हर एक मुकर्रर किए हुए वादे तक चलता रहेगा। अल्लाह काम की तदबीर फरमाता है, तफसील से निशानियाँ बयान फरमाता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई और ज़मीन में हर किस्म के फल 2-2 तरह के बनाए। वो रात से दिन को छुपा लेता है, बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और अंगूरों के बाग हैं और खेती और खजूर के दरख्त हैं, एक जड़ से उगे हुए और अलग अलग जड़ों से उगे हुए, सबको एक ही पानी दिया जाता है और फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर बनाते हैं। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो हमारे नाजरीन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने सूरह रात के आगाज़ में किस तरह से अपनी निशानियों का जिक्र फरमाया है कि दिन और रात भी अल्लाह की निशानियां हैं, नहरें और पहाड़ भी अल्लाह की निशानियां हैं, सूरज और चाँद भी अल्लाह की निशानियां हैं। तो हमारे नाज़रीन ये तमाम चीज़ें और निशानियाँ बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसी एक अल्लाह से डरा जाए, उसी की इबादत की जाए, उसकी इताअत व फरमा बरदारी की जाए, जो उसने हुक्म दिया है उसको माना जाए, जिस चीज़ को करने से मना किया है उससे रुक जाया जाए। और अब मज़ीद आगे चलें तो जान लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कौम के हादी हैं, यानी हिदायत अता फरमाने वाले। तो चुनांचे अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 7 में फरमाता है, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िरुम वलिकुल्लि कौमिन हाद, यानी और काफिर कहते हैं इन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। ए हबीब आप तो डर सुनाने वाले हैं और हर कौम के हादी हैं। यानी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हादी बनाया है, यानी हुज़ूर हर कौम को हिदायत अता फरमाने वाले हैं। और इसी सूरह रात के आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, यानी अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को ख़ुद न बदले। तो हमारे नाजरीन किसी मौजज़े के इंतज़ार में न रहें कि आपको कोई मौजज़ा आके नेक करेगा या आपको कोई इस्लाह के लिए बड़ा हादसा होगा या कोई वाक़या ऐसा होगा कि आपकी इस्लाह हो जाए, बल्कि ख़ुद से अपनी इस्लाह की कोशिश करें, अपने को आपको सुधारने की कोशिश करें कि आप कोशिश करेंगे मदद फिर अल्लाह फरमाएगा। और अब देखें सूरह रात की 18वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना उन्हीं के लिए भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म ना माना उनका हाल ये होगा कि अगर ज़मीन में जो कुछ है वो सब और इस जैसा और इसके साथ होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे देते, उनके लिए बुरा हिसाब होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। तो हमारे नाजरीन देखा आपने अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह का
हुक्म माने उनके लिए भलाई है, और जो माज़ अल्लाह का हुक्म न माने उनके लिए फिर जहन्नुम का ठिकाना है। इससे हमारे नाज़रीन आप ये भी देखें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, रिफ़ात, बुज़ुर्गियाँ बयान फरमाता ही रहता है, मगर कुछ लोग अपने फ़िरक़ों के लिए, अपने बदअक़ीदों के लिए, अपनी गुमराहियों के लिए उसी गुमराही में लगे रहें और अल्लाह का हुक्म ना माने, तो फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि हुक्म अल्लाह का मानो, उस पर अपनी न चलाओ कि तुम्हारा कोई अगर बड़ा आलिम नहीं मानता या तुम्हारे किसी फ़िरक़े के बानी ने बकवास कर दी और वो नहीं मानता तो तुम उसको छोड़ो, बल्कि अल्लाह की मानो। क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि जो अल्लाह का हुक्म मानता है उन्हीं के लिए भलाई है, और जो नहीं मानता उनके लिए जहन्नुम है। और फिर आगाज़ हो जाता है सूरह इब्राहिम का, और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है जो आखिरत के बजाय दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, तो वो दूर की गुमराही में हैं। और हमने हर रसूल उसकी कौम की ज़ुबान के साथ ही भेजा है कि वो उन्हें वाज़े करके बता दे। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और राह दिखाता है जिसे चाहता है, वही इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरती, कि जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले चुनता है तो वो दूर की गुमराही में है, यानी उनकी गुमराही बहुत बड़ी है। तो ऐसी गुमराही से बचें हमारे नाज़रीन, अपनी ज़िंदगियों को आप आखिरत के लिए भी गुजारें, कुछ ऐसे अमाल भी करें, ख़ास तौर पे अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ और वाजिब अमाल हैं उनको तो ज़रूर करें, ताकि अल्लाह की तरफ से आपको निजात मिल सके, अल्लाह की रहमत हासिल हो सके और बरोज़ क़यामत कामयाबी मिल सके। और अब मज़ीद आगे चलें तो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 10 से अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बियाए इकराम का मुकालिमा इरशाद फरमाया है कि अम्बियाए इकराम ने अपनी कौम से क्या क्या इरशाद फरमाया और फिर उन लोगों ने क्या क्या जवाब दिया। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उनके रसूलों ने फरमाया, क्या उस अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें उससे रोक दो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे, तुम तो वाज़े दलील लेकर आओ। तो देखें हमारे नाज़रीन, इस आयत में भी, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 10 में भी, अम्बियाओं को जिन काफिरों ने झुटलाया है उन काफिरों ने ये कहा था कि तुम तो हमारे जैसे बशर हो। अब आप सोच लें कि आजकल का कोई अगर मुसलमान हुजूर के बारे में ये कहता है कि अरे हुजूर तो हमारे जैसे बशर हैं, तो आप सोच लें कि उसकी इतनी गंदी सोच ये पुरानी उम्मतों के काफिरों जैसी सोच थी कि जो काफिर पहले के नबियों का मुनकिर होते थे, नबियों का इनकार करते थे, उनका भी यही नज़रिया होता था कि वो कहते थे तुम तो हमारे जैसे बशर हो। अब देखें मज़ीद फिर आगे अम्बिया इकराम ने क्या जवाब दिया। अम्बिया इकराम फरमाते हैं, हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है और हमें कोई हक़ नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई दलील तुम्हारे पास ले आएँ। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि उसने तो हमें हमारी राहें दिखा दी हैं और तुम जो हमें सिता रहे हो हम ज़रूर इस पर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। फिर काफिरों ने कहा अपने रसूलों से, हम ज़रूर तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। तो उन रसूलों की तरफ उनके रब ने वही भेजी कि हम ज़रूर जालिमों को हलाक कर देंगे और ज़रूर उनके बाद तुम्हें ज़मीन में इख्तिदार देंगे। ये इसलिए है कि जो मेरे हुजूर खड़े होने से डरे और मेरी वईद से खौफज़दा हुए और उन्होंने फ़ैसला तलब किया और हर सरकश हर दरम नाकाम हो गया। जहन्नुम उसके पीछे है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, बड़ी मुश्किल से इसके थोड़े थोड़े घूंट लेगा और उसे हर तरफ से मौत आएगी और वो मरेगा नहीं और उसके पीछे एक और सख्त अजाब होगा। अपने रब का इनकार करने वालों के आमाल राख की तरह होंगे, जिस पर आंधी के दिन में तेज़ तूफ़ान आ जाए तो वह अपनी कमाइयों में से किसी शय पर भी कादिर न रहे।
यही दूर की गुमराही है। तो हमारे नाजरीन देखा आपने अंबिया इकराम का जिसने इनकार किया अल्लाह ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया और इतना सख्त अजाब उनके लिए है कि माज़ अल्लाह जहन्नुम में उनको पीने के लिए पीप मिलेगा। हम अल्लाह ताला से अपनी पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के किसी भी बुरे अजाब से बचाए और अपने नबियों की सच्ची पक्की मोहब्बत हमें अता फ़रमाए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब भी फ़रमाए और हुजूर की शफ़ाअत अल्लाह हमारे हक़ में कबूल भी फ़रमाए। और अब मज़ीद जान लेते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी हैं। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में फ़रमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। देखें हमारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फ़रमाई हैं कि अगर इंसान शुमार करना चाहे तो शुमार ही नहीं कर सकता। आप ख़ुद ज़रा अपनी ज़िंदगी पर सोचिए, गौर कीजिए कि अगर आप गिनना शुरू करें तो यकीनन इंसान अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकता। इतनी कसरत से अल्लाह ने नेमतें अता फ़रमाई हैं, मगर किसी एक नेमत का अगर अल्लाह ने एहसान जताया है तो पूरी कायनात की वो एक नेमत हमारे नाजरीन हमारे आका व मौला हैं, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें रसूल को भेज दिया। तो जब इतनी नेमतें अल्लाह की हैं कि अल्लाह ख़ुद फरमाए कि तुम गिन नहीं सकते, फिर भी उन तमाम नेमतों से एक नेमत हुजूर पर अल्लाह ताला एहसान जताए, तो हमारे नाज़रीन सोचना चाहिए कि कायनात की सबसे अजीम नेमत हुजूर की ज़ात है, तो हमें उन्हीं की कदर करनी चाहिए। और अब मज़ीद आगे चलें तो हमारे नाज़रीन अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 44 में काफिरों की हसरत का जिक्र फरमाया है कि वो बरोज़ क़यामत ग़ुलामी की हसरत करेंगे। तो वो ग़ुलामी किसकी होगी जान लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है और लोगों को उस दिन से डराओ जब उन पर अज़ाब आएगा तो ज़ालिम कहेंगे ए हमारे रब थोड़ी देर तक हमें मोहलत दे दे ताकि हम तेरी दावत कबूल कर लें और रसूलों की ग़ुलामी कर लें। कहा जाएगा ए काफिरो, तो क्या तुम पहले कसम ना खा चुके थे कि तुम्हें तो दुनिया से हटना ही नहीं। हमारे नाजरीन देखा आपने कि काफिरों को भी बरोज़ क़यामत ये हसरत होगी कि उन्हें ज़िंदगी दी जाए और वो नबियों की और रसूलों की ग़ुलामी कर लें। तो ए मुसलमानों, जब आज वक्त मौजूद है तो हुजूर की ग़ुलामी में ज़िंदगी को गुजार दें, हुजूर की ज़ात में फ़ना हो जाएं, हुजूर की ज़ात से ताल्लुक़ कायम करें कि इसी में दुनिया की कामयाबी भी है, इसी में आखिरत की कामयाबी भी है। और अगर आज हुजूर से दूर रहे, किसी ने आपको हुजूर से दूर कर दिया, किसी ने आपको बहका दिया, तो याद रखें फिर बरोज़ क़यामत ये निदा दी जाएगी काफिरों की तरफ से कि वो काफिर कहेंगे नुजिब दावतका व नत्तबिउर रसूल, कि हमें दुनिया में दोबारा भेज दो तो ए अल्लाह हम तेरी दावत कबूल कर लेंगे और रसूलों की ग़ुलामी करेंगे। तो मुसलमानों, आज वक्त है हुजूर की ग़ुलामी कर लें कि इसी में दुनिया की निजात भी है, इसी में आखिरत की कामयाबी भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।